दर्शक बिन हमें अब तुम्हें जोड़ना चाहते हैं हमारे नेपाल में कहानी राणा थारू भाषा की पहले उपन्यास जो निकारी हैं अर्थात संपादक श्री पदम राणा जी के हम जब प्रोग्राम में लाए हैं तो हम इनके स्वागत करना चाहते हैं हमारे जब प्रोग्राम में सत्यनगु सर राम राम स्वागत है हमारा धन्यवाद। राम राम। सत्यनगु हम तुमके परिचय से जाते हैं। राम राम समझे नहीं थी। मेरा नाम पदम राणा, मेरा घर पचढकी कंचनपुर है और मैं एक सामान्य कर्मचारी। जैसे कि तुम जा हमारा राणा भाषा की पहले उपन्यास है थोड़ा फगुनी जो निकारण मतलब पूरा करेगा जाने तो फगुनी के बारे में क्या प्रश्न चाहते ऐसा है जब उपन्यास कहूँ कि जा एक मैं ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करना खोजा और बाको एक रूप उपन्यास के रूप में लाभ हो जाता है। और फगुनी कहे को हमारे राणा थारू समाज की प्रतिनिधि है। वो फगुनी जन्म बहुत सुखी पहले बहुत हौसला के बीच पैदा होते वो, लेकिन बढ़ता जाते समस्याएं शुरू हो जाती और वो जैसी जैसी बड़ी हो जाते वो समस्या वैसी बढ़ जाती है। जो कि रियल हमारे राणा थारू की जो अन्य नारीन को कहानी है, उनको दुख है, पीड़ा है, बाको प्रतिनिधित्व फगुनी करी है। और फगुनी थोड़ी बहुत पढ़ भी जाता है जिद्दी से अपनी जबरदस्ती से, लेकिन वो और पढ़ना चाहते रहे ना पढ़ पाए। तो हमारे समाज में जैसी जात उपन्यास की बात है फगुनी है, ऐसी फगुनी अपने समाज में बहुत है। और बेफगुनी को आवाज़ शायद जो है हम बाहर ना निकाल पाए। तो मैं उपन्यास के मार्फत फगुनी कहे को हमारे समाज में पढ़न चाहनिया आगू बढ़न चाहनिया तमाम नारी हैं, लेकिन उनके समाज को कुछ रीति रिवाज, समाज को कुछ सोचनिया एक लेवल जो होता है आदमी को और कुछ परंपरागत चीज़ से वो के कारण उनके रुकावट आता है। जैसे सर तुम उपन्यास में एक फगुनी जो एक पत्रा है तो ये पत्रा प्लस जो उपन्यास की नामक फगुनी है जहाँ धर्म से बहुत की कहना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फगुनी नाम मैं कैसे छानौट करूँ कि राणा थारू सबसे पहले या सबसे बड़ी त्यौहार कहे को फागुन की होली के माना जाता है। तो आपन को चलन है, संस्कृति है कि बच्चा कौन सिचुएशन में पैदा होता है, कौन अवस्था में, कौन दिन, कौन बार में ऐसे पैदा होता है, वही अनुसार से नाम धर्म को चलन रहा है पहले। तो जब फगुनी को जन्म वह सबसे बड़ी त्यौहार होली के बीच में पैदा हुई तो नाव धरैया सबसे पहले गन्ने माने कहते दैवुनी होता है, दैवुनी जागरण फगुनी कहते हैं। तो वो फगुनी कहे को हमारे संस्कृति से भी जुड़ो शब्द है, कहीं मारे में जब ना इसकी किताब जो उपन्यास कहानी पढ़ो तुम फगुनी निकाले हो तो जामे मतलब जो पढ़ेंगे कहानी पढ़ो हमारे राणा दादा भैया भाव अन्य जाति के पढ़ सकते हैं तो जामे मतलब क्या ज़्यादा से दिखाने की कोशिश करिए जामे खास करके देखेंगे तो हम जैसी स्वास्थ्य की अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था कितनो कमज़ोर रहे हम और शिक्षा को अवस्था में कितनों कमज़ोर रहे वो दिखाना चाहूँगा जाने। और फगुनी पात्र मार्फत जाने का दिखाओगा है कि छोटी में मंगनी करके और बाको चाहता है ना बिना चाहना से अनमेल ब्याह करके बाको जिंदगी वो के अपनी स्वतंत्र रूप से जिंदगी ना जी के अय्यद वो के कहना मान के अभिभावक को कहना मान के बाकी कोई अनजानो आदमी से ब्याह करके बाकी जिंदगी एक नरक कथा हुई वो दिखाना चाहो। दूसरी बात जहाँ में एक और पात्र है वो कलाकंद है। कलाकंद को छोटी में मंगनी होते और मछपतिया थोड़ी की ना हुआ पर गलत संवाद करके बाको एक लाटा लौड़ा से ब्याह करवा देते। पहले ऐसे घटना बहुत हो रहा है। एक अच्छी लौड़िया के मछपतिया बड़ी अच्छे से गुट्टा भर के बात करके उनकी मंगनी करवाते थे। जब बड़े होते हैं ब्याह होता है तो पता चलता है वो लाटा है। तो ऐसे ऐसे तमाम घटना रहे हमारे समाज में, है ना। तो बेस घटना के मैं लिपिबद्ध रूप में या किताब में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँ हूँ। और ख़ास करके जहाँ मैं छोटे में मंगनी करके जो ब्याह करके जो एक दाम्पत्य जीवन होता रहे वो बहुत मतलब सबको दुखी होता रहे, मैं ना कहता हूँ सुखी फिर होता रहे तमाम, लेकिन कैसे हिसाब से वो कोई ज़िंदगी एक
स्वर्ग से नरक जैसी जिंदगी होती वो जा मैं दिखाना जैसे चाहूँ। कि तुम नेपाल में कहां पढ़ो राणा थारू भाषा की पहले उपन्यास जो निकारण संपादक के रूप में तुम आए हो जब फगनी मार्फत जो पाठक हो गए जब किताब पढ़ेगा अर्थात उपन्यास पढ़ेगा तो उनकी मतलब का जानकारी मतलब देन मतलब सोचेगी अर्थात पाठक का जानकारी पावेगा किताब में का विश्वास देना चाहूँ। जामे अभय को जो नया पुस्ता के जो मेरे दादा भैया हैं राणा थारू, वे 30-40 वर्ष पहले को राणा थारू की जीवन शैली का रहे, रीति रिवाज कैसे करते रहे, उनको दैनिकी कैसे होता रहे और वे प्राकृतिक रूप में अथवा प्रकृति से कैसे संघर्ष करके जीवन यापन करते रहे, वो हिसाब से जामे 30-40 साल पहले की यानी आधुनिक जीवन से पहले की जीवन कैसी रहे राणा थारू में, वो चीज़ मैं जाके दिखाना चाहूँ। वो तुम बहुत अच्छे से पाओगे। और समाज में जो एक रूढ़िवादी जैसे कि आदमी बीमार हो लेकिन अस्पताल घेन ना गए, भर्रा घेन गए, भर्रा से दूता देख गए तो अकाल में मतलब मौत होता रहता मानव की। ऐसी ऐसी चीज़ जो हमार शिक्षा की कमजोरी से होनिया तमाम घटना है ना, एक समाज को एक जो कहा ना कुसंस्कार का है ये चीज़ हम दिखाना चाहो। और अभय तमाम हमार अभय के जो अपन के समाज है कहो जे मतलब त्योहारन के मनाने को तरीका फर्क हो गो, त्योहारन के कैसे करते रहे पहले ये चीज़ छोड़ के थोड़ी मॉडिफाई करके और समाज को त्योहार के जैसे कि है दिवाली आए रही अपन की, अपन दिवाली एक सवेरे से देवता की पूजा करके दिवाली मनाते हैं और घर घर जाके खानू खाते हैं। जिसकी लेकिन अभय की दिवाली कुछ और हानि है तो जे मैं पुरानी टाइप की चीज़ यहाँ पर पहुँचा हूँ। जैसे कि तुम कहां पढ़ो एक कहेरो में जागीर करता कहूँ तो फिर जा संपादन कहां पढ़ो जो फिर हम उपन्यास करते हैं या किताब करते हैं गजब हमें संघर्ष करना पड़ता है। तुम जागीर हो सक फिर इतना संघर्ष करे जा कैसे कर पाए तुम, कैसे कहाँ से सहयोग लाए? मौके लगता है मैं ही कल जागरी ना करता हूँ, सब आदमी कोई जागरी करता है, कोई कृषि करता है, कोई व्यापार करता है या कोई अपना कोई पेशा करता है ना। तो अपन के अपनो व्यक्तिगत जिंदगी या परिवार चलाता है तो कुछ न कुछ करने पड़ते हैं, लेकिन वो अपनो व्यक्तिगत काम में अपना ताही करो, नौकरी करो मैं अपना ताही करो, लेकिन समाज के ताही का करता हूँ करके सोच बना के मैं जस्ट छुट्टी के दिन या रात के ऐसे टाइम मिला के मैं मैनेज करूँ। और मुझे जानना लगता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और दूसरों का मैं ना कर पाऊँ। हम अगर अपना समय की मिला पाए, टाइम मैनेज भी कर पाए कैसे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जाकर है कोई बड़ी बात फिर नहीं है, जाके ताही जस्ट तो मैं सबको काम करो सहयोग और हौसला जो मिलो बाकी हिसाब से मैं और लिखने की कोशिश करूँ। सर मैं और कुछ कहा चीज़ ना पूछ पाऊँ जो तुम्हें कहना चाहता हूँ वो कैसे करते हो अंतिम में? मौके का लगता है कि मैं जहे तुम्हारे आज के जो एकदम प्रतिष्ठित यानी पॉपुलर तुम्हारे जो ऑनलाइन मीडिया मार्फत सब राणा थारू दादा भाई से मेरा का निवेदन है कि जब हम अपनो भाषा के लिखते हैं या पढ़ते हैं या मस्कत हैं तो व्यक्तिगत रूप में घर में मस्कना अलग बात है, लेकिन जब हम सार्वजनिक में कुछ लिखते हैं या मस्कत हैं जैसे रेडियो में मस्के या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में मस्के या कोई पत्र पत्रिका में लेखा लिखे तो ये चीज़ में विशेष ध्यान दे के टिपिकल राणा थारू शब्द प्रयोग करके अगर ऐसो हम सब प्रयास करेंगे तो शायद हमारे जा लेख रचना के मतलब हमारी भाषा फिर सुरक्षित हो गई गो, संरक्षित हो गई गो और हमारे शब्द फिर बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे तमाम शब्द आयातित शब्द ही गए हैं अपन भाषा में, हम दूसरे भाषा को शब्द लेके हम मस्कन बैठे हैं। तो मैं जाना कहा तो वो शब्द यूज मत करो, लेकिन अपने शब्द के फिर ना भूलो जो मैं कहा चाहता हूँ। सर तुम्हारे राणा भाषा की पहले उपन्यास फगनी हमारे राणा थारू.com की तरफ से वो की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अभी तुम बहुत महत्वपूर्ण समय हमारे राणा थारू.com में दे हो। अभी राम राम धन्यवाद। दर्शक बिंद राम राम। अभी तुम देखने डटे हो मैं पत्रकार राम मिलन राणा और हमारे कैमरामैन में साथ देने डटे हैं सुनील राणा के संग राणा थारू.com देखने डटे हो। दर्शक बिंद हम राणा थारू.com में तुमके राणा से जुड़ी भाई तमाम से
गतिविधि दिखान डटे हैं, जैसे कि राना से जुड़ी हुई बिनकी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पीन, रहन सहन। लगातार दर्शक बिंद हम तुमके राना से जुड़ी हुई एक संस्कृत संबंधी एक किताब की जो विमोचन भव है आज मिति 2077 साल 7 महीना 27 गते के दिन, जो हमारे जब संपादक हैं कहान पढ़ो हमारे पदम राणा जी, जो फगुनी जो उपन्यास निकाली है नेपाल राणा थारू भाषा की पहले उपन्यास। तो जाके बारे में हम थोड़ी से हमारे गाँव के अगुआ हैं, समाज के बुद्धिजीवी हैं, बिन से थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं जहाँ पहली उपन्यास फगुनी के बारे में। तो हम इनके कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। राम राम सर, तुमके हमारे राणा थारू में स्वागत है। राम राम सर, सबसे पहले हम तुम्हारे परिचय से जाते हैं, तुम अपन परिचय बता देबो। मेर परिचय, मेरा नाम बंधुराम बड़ाइक, घर बेलौरी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 हाथी बोझा, विद्यालय श्री दुर्गा राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय लालझाड़ी 1 बिंदवारी। जैसे कि हमारे नेपाल में पहलो राणा भाषा की उपन्यास निकाली हैं हमारे पदम राणा जी, जहाँ में तुम फगुनी के बारे में छोटो का शुभकामना देना चाहते हो। जब फगुनी के बारे में पहली प्रयास है पदम जी की, जब पूरी राणा थारू समाज की एक चिनारी के रूप में भी अगुवाई है। प्रथम प्रयास होने के कारण से कुछ भाषागत त्रुटि हुई सकत है, बाकी रचनात्मक सुझाव दे के आगामी दिन में या आने वाले संस्करण में अच्छे से अच्छे वह कह के हम काका की जा दिवाली के समय में शुभकामना देना चाहते हैं। और दूसरी बात, फगुनी जो शब्द जो उपन्यास में धरी हैं, या खास करके समाज को वास्तविक चरित्र चित्रण करना चाहिए। अब कैसो होता है कह के वास्तविक थारून में, जैसे कि शनिवार जन्मो तो वो नाव संचो धर देते हैं, अब फागुन में जन्मो तो फगुनी कह देते हैं। जैसे कि तुम जो नाव अनुसार समय अनुसार जो कहे हो फगुनी सावन का नाव कहे हो, तो जैसे कि जब फगुनी जो नाव धरी है जाकि का होते है कि मूल विशेषता का हुई है? मूल विशेषता जो उपन्यास में जो है एक पात्र के रूप में आओ है। अब जा पात्र जो है फगुनी जो उपन्यास में जैसे भाषा की विकास में हमारी संस्कृति पुरानी कैसे उजागर करें, जैसे कि जब कुछ शब्द ऐसे हैं लिहा कही के शब्द आओ है, तो वो का कहत कि आने वाली जैसे आज से 30-40 वर्ष पहले की पीढ़ी जानते रहे, लेकिन अब हमारी आ रही जो 40-50 वर्ष की पीछू की पीढ़ी है वो जो शब्द शायद पहचाने, इसलिए वो शब्द को भी मतलब रक्षा हो रहो है कि जाको शब्द जैसे कि अब हमारे पास शब्दकोश ना बने हैं, इसलिए भी हमें अवठ्यार हो ही रहो है। जैसे कि तुम एक शब्द की सुरक्षा की बात लाए हो, जैसे कि तुम एक शिक्षक हो कान पढ़ो, तो जैसे कि जो विद्यार्थी हुई हैं तमाम से ठाव में गाँव में हमारे राणा थारू, तो बिन के जा फगुनी मार्फत कैसे हम अपन भाषा के शब्द के मतलब बचा सकते हैं? अब जाके लय कैसो है कि पहली तक हमें काकत की हमरो जो भाषा है, बाकी काकत की नेपाल को संविधान के अनुसार विद्यालय स्तर में स्थानीय पाठ्यक्रम बनाए के पाठ्य पुस्तक में लागू करने से काकत की एक बचा सकते हैं। दूसरी बात जो कहा है कि संग संग में हम बचान तो चाहे, लेकिन स्कूल सभी ठाव में जहाँ थारू बाहुल क्षेत्र है, जहाँ थारू बाहुल क्षेत्र नहीं है, मिक्स समाज है या का कहत कि थारू थोड़ी बच्चा हैं, अन्य जाति के जद्दा हैं, तो हुआ कुछ समस्या बात है, तो हुआ का कहत कि जैसे कि प्राथमिक लेवल में का कहत की अनिवार्य लागू कह दी, लेकिन वो भाषा पढ़ने वाले का कहत कम होने से का कहत थोड़ी के नाक, तो जहाँ का कहत की जद्दा से जद्दा है तो हुआ तो बाकी का कहत की अच्छी हुई सकत है, जके जा सकत है खबर सही संदेश, और का कहत अन्य भाषा भूषण के लिए कुछ अवठ्यारो हो सकत है, लेकिन हम का कहत कि फिर भी बाकी बचान ताही पूर्ण रूपेण का कहत की प्रयास
करण आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण समय दे हो हमारे रानाथारू.com में। आन 2 दिन में फिर हम तुमके जा रानाथारू.com में समय देवेंगे। अब एक तानी हमारे छोटा सा सर राम 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 राम। जैसे कि सर हमारे जा रानाथारू की पहले उपन्यास हमारे निकली है फगुनी, जो पदम राणा जी निकारी हैं, तो वो के बारे में तुम कुछ पूछेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम तुम्हारे परिचय से जाते हैं सर। धन्यवाद सर। मैं तीर्थराज राणा, घर से पुनर्वास नगर पालिका, वार्ड नंबर 5 सिमरे है। हजुर सर। तो जैसे कि हमारे जब फगुनी है पहले उपन्यास है, जाके बारे में तुम क्या शुभकामना देना चाहता हूँ हमारे रानाथारू पूर्व स्थान में? सबसे पहले तो LIC प्रबंधक हमारे पदम राणा सर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और तथा बधाई देना चाहता हूँ। जा जो अपनों प्रबंधक अथवा क्षेत्र प्रबंधक होते समय में जो अमूल्य समय निकाल के जा फगुनी को जो लेखन प्रक्रिया जो अथवा लेखन जो काम करी हैं उत्पादक जो हैं, वे एकदम जा हमारे राणा समाज के ताहीं अमूल्य एकदम योगदान दी हैं। जा आने वालों पीढ़ी के ताहीं एकदम ऐतिहासिक एकदम जा हमारे संपत्ति के रूप में रहे करके हमारी लागत है जा और जा हुई है। जैसे कि और जहाँ अनटो है त्योहार तथा छठ पर्व की जा फगुनी में क्या शुभकामना देना चाहता तुम? जा फगुनी आज जा जो विमोचन भाव है कार्तिक 27 गत शुभ दीपावली के अवसर के पार के अवसर में पार के जा जैसे हमारे दीपावली में उजियारों से एक जा प्रकाशमय होता है, तो ऐसे जब फगुनी फिर एक समाज में जाए के उजियारों से प्रकाशमय हो, हमारे सबके जीवन में जाए के एक उजियारों लाभ है। और जो फगुनी भीतर जो विषय वस्तु हैं, जो घटनाक्रम है, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन से हमारे समाज से पक्के नहीं जुड़ी हुई हैं करके हमें लागत है। और वे जीवन से यदि हम आत्मसात अथवा वो फगुनी को जो शब्द हैं, वो भीतर के जो विषय वस्तु हैं, वो यदि हम पढ़ें और पढ़ने के बाद हम अपने जीवन में लागू करें तो पक्के नहीं हमारे जीवन फिर अथवा हमारे समाज फिर एक अच्छो गति घन जय है करके हमें विश्वास भी है। सर तुम अपन बहुत महत्वपूर्ण समय दे हो हमारे रानाथारू.com में। आगामी दिन में फिर हम तुमके इसे समय दे में कह के हम आश्वासन देना चाहते हैं तुमके। अब एक तानी हम छोटा सा सर धन्यवाद। अब हम तुम्हें जोड़ना चाहते हैं हमारे प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्र नंबर 5 कैलाली के माननीय श्री नारद मुनि राणा जी के हमारे फगुनी के विषय में थोड़ी जोड़ना चाहते हैं। तो अब एक तानी हम इनके जोड़ना चाहते हैं। सर राम 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 राम। जैसे कि सर हमारे जब पहलो उपन्यास रानाथारू भाषा की है, तो जामे तुम का शुभकामना देना चाहता हूँ हमारे पदम जी के, जो कि पहलो उपन्यास निकारी हैं हमारे राणा भाषा की? सबसे पहले मैं जो फगुनी उपन्यास के रचयिता, जाके लेखक, जाके रचनाकार हमारे पदम राणा हैं, उनके मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। वे रानाथारू भाषा में पहलो जो उपन्यास निकार के जो संदेश देने की खोजी है, वो संदेश पूरी उपन्यास जब पढ़ेंगे तभी पता चले। तो सबसे पहले मैं जब उपन्यास के हरेक हमारे दादा भैया, दीदी बहनियाँ, काकी कखू यादव उनके एक बार फुर्सत मिला के पढ़ दियो करके अनुरोध करना चाहता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अब जा उपन्यास आपन की समाज की, आपन की वेशभूषा की, आपन की भाषा की, आपन की संस्कृति की, आपन को परंपरा को एक कान पढ़ो पढ़ते जात पेती, जैसे साल भरे 12 महीना की गीत से लेके मौसम से लेके नाच गान से लेके चाल चलन से लेके तमाम चीज़ को संदेश देने खोजिए। तो जैसे 2-3 चीज़ फायदा है। एक फायदा का है कि एक तो हमें पहलो बात लोप हो जाए भाषा को संरक्षण है, दूसरो भाषा को विकास है, तीसरो कहो को तमाम ऐसे शब्द हैं जो शायद कुछ दिन ढूंढन पड़ेगी जी। तो जाके आगू बढ़ा के तानी तुम का सलाह देना चाहते? देखो उपन्यास और जो फर्क चीज़ है, जैसे मान लो गीत है, फिल्म गीत हुए, टेलीफिल्म हुए या और पत्र पत्रिका हुई है। उपन्यास और पत्र पत्रिका टेलीफिल्म फर्क चीज़ है। वे टोटल डिपेंड का में होते, मनोरंजन में होते हैं, रामायणों में होते हैं और वो से अपन आनंद लेने के ताई प्रयास करते हैं गीत सीत के माध्यम से। लेकिन जो उपन्यास जो कहा होता है कि समाज को वास्तविक चित्र, जहाँ को एक पात्र होता है, जहाँ को एक कथा होता है, जहाँ को एक ठाव होता है, जहाँ को एक गांव होता है, जहाँ को एक कानपुर समय होता है। तो वो में कहा होता है कि सवेरों से लेके संध्या तक, रात तक, महीना को एक गते से लेके मान लो पूरा महीना भर या पूरा साल भर, तो सभी चीज़ वस्तु स्थिति के समेट के वो पा करता है। और जहाँ तक तुम कहे मेरो सहयोगकार आई गो, मैं बिल्के खुला रूप में कहना चाहता हूँ, जैसे इतिहास बनाता ही कोई न कोई के इतिहास रचन पड़ता है, कोई न कोई कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो वो कदम बढ़ाने के क्रम में जहाँ जहाँ चाहे भाषा की बात हो, समाज की बात हो, उपन्यास की बात हो या और सामाजिक रूप से
कोई भी काम हो गए, मैं हमेशा ऐसे कानपुर सष्टा के संग हूँ, ऐसे किताब लिखन वाले के संग हूँ, ऐसे अभियंता के संग हूँ जो समाज के हर एक गतिविधि के उजागर करके परिवर्तन के रूप में बाकी ले जाए के समाज के जो परिवर्तन करना चाहता है। तो मैं हर एक अभियान में मैं कल भी साथ रहा हूँ, तन मन धन सभी चीज में मैं उनके साथ में हूँ और सहयोग करता हूँ और सहयोग करता हूँ। धन्यवाद सर, तुम अपन बहुत अपन महत्वपूर्ण समय दे छुटत है। राम राम। धन्यवाद। हम फगुनी के विषय में आपके हम जोड़ना चाहते हैं। नेपाल अनाथहरू समाज के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष कहाँ हमारे कृपा राम राणा जी के फगुनी के बारे में कैसे सलाह सुझाव देते हैं, हम सबसे ज़्यादा स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत है सर, हमारे धन्यवाद। और पहले हम हमारे परिचय से जाते हैं। मैं कृपा राम राणा, नेपाल अनाथहरू समाज के केंद्रीय कार्य समिति अध्यक्ष, संविधान सभा सदस्य, घर मेरो बेतकोट नगरपालिका वार्ड नंबर 2 जड़ीपानी पंचायत। जैसे कि हमारा नेपाल अनाथहरू हाम्रो पहिलो भाषा राणा भाषा को पहिलो उपन्यास जुन भी है, जाने तुम कहाँ चाहता हूँ, कहाँ काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप में राणाथारू जात को एक प्रतिनिधि होने को नाता से राणाथारू समुदाय को प्रतिनिधित्वमूलक संस्था जो नेता संस्था के रूप में नेपाल राणाथारू समाज को अध्यक्ष होने को नाता से मैं जहाँ फगुनी उपन्यास राणाथारू भाषा को पहली उपन्यास कार्य जो ऐतिहासिक है, जब पहलो सिलसिलावार है, जब महत्व जब अपनी महत्व है, जहाँ राणाथारू भाषा में पहली बार चाहिए जहाँ जो संस्करण बहु है, जाके ताही मैं बहुत खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ। जब खुशी के अवसर में फगुनी उपन्यास के उपन्यासकार लेखक आदरणीय व्यक्तित्व साहित्यकार पदम राणा के मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आगामी दिन में भी साहित्य क्षेत्र में, कला संस्कृति और संरक्षण को क्षेत्र में, भाषा साहित्य को संरक्षण को क्षेत्र में उन्नत लेखक के रूप में अपने के स्थापित करने के ताई हार्दिक बधाई और शुभकामना चाहता हूँ। जैसे कि सर तुम हमारे नेपाल अनाथहरू समाज के अध्यक्ष हो, तो एक नेपाल अनाथहरू भाषा की फिर उजागर अर्थात बचत करने के तानी तुम्हें प्रयास बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे पहले कार्यक्रम समापन के वक्त भी मैं बता रहा हूँ, वह एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। नेपाल राणाथारू समाज शिक्षा में जोर देना चाहता है, राणाथारू समाज संस्कृति संरक्षण में जोर देना चाहता है। संस्कृति संरक्षण मात्र ना, जब उत्थान विकास और अग्रगामी प्रगति को हार्दिक योजना के साथ हम कामना के साथ आगे बढ़े हैं। चाहे सिलसिला में नेपाल राणाथारू समाज और केंद्रीय कार्य समिति स्वाभाविक रूप में अपने कार्य योजना के साथ संस्था को संस्थागत उद्देश्य और विधान को में जो निर्दिष्ट उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहे के ताही भाषा राणाथारू भाषा को भाषिक अभिलेखीकरण को कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। भाषा आयोग से राणाथारू भाषा को भाषिक अभिलेखीकरण को के ताही नेपाल राणाथारू समाज और केंद्रीय कार्य समिति अध्यक्ष को होने को नाता से संस्थागत रूप में भाषा आयोग से हम समझौता करेंगे। जब समझौता जोड़ना चाहता है हमारे फगुनी के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे गांव के बुद्धिजीवी अगुआ हैं, तो बिना हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत है हमारा जैसे कि हमारे फगुनी कहानपुर नेपाल में जो राणा भाषा की पहले उपन्यास है, रह में तुम का शुभकामना देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आंगनबाड़ी की पाली जो एक आवाज़ आदमी ने हमारे समाज में पठान संदेश पठान को जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और सबसे पहले सबै जन के आंगनबाड़ी मीडिया प्राणी लगाए सबै दर्शक मिलकर मैं शुभ दीपावली को हार्दिक मंगल में शुभकामना व्यक्त करना चाहूँगा। आज विशेष करके हमारा फगुनी राणाथारू भाषा को पहिलो ऐतिहासिक उपन्यास फगुनी को विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बहुत बढ़िया और ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में आज का कार्यक्रम हुआ पर है। सबसे पहले तो मैं जब फगुनी उपन्यास के उपन्यासकार के लेखक पदम राज राणा सर जो हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है। जो राणाथारू भाषा में पहले ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के तहत सफल हैं, जो उनको क्या कहते हैं एक किस्म को जो बोल्ड उनको क्या कहते हैं टैलेंट है, जो प्रतिभा है। बाकी आप उन सभी जगह के कदर करने को पता है कि वो एक टैलेंट मात्र प्रतिभा मात्र नहीं है कि वो प्रतिभा से क्या कहते हैं आप उनको राणाथारू समाज को जो यथार्थ स्थिति है, समाज को वस्तु स्थिति है, वो के स्पष्ट रूप में लेख्य क्या कहते हैं बॉन्ड के माध्यम से लेख रचना के माध्यम से जो है वो समस्या को उजागर करी है। र एक फगुनी क्या कहते हैं एक कैरेक्टर का हम एक क्या कहते हैं पात्र हैं
मुख्य पात्र बे पात्र के माध्यम से एक बड़ो अच्छो संदेश जो विगत में समाज को एक किस्म को क्या कहते हैं जो कुरीति से झेलन पड़न या जो स्थिति रहे वो से क्या कहते हैं जो समाज में दुख होता रहे, समस्या होता रहे, वो समस्या के उजागर करी है। वो समस्या समाधान के ताही आज समाज कैसे अगू बढ़न पड़ो, समाज के शिक्षा के दिशा में कैसे अगू बढ़न पड़ो, समाज को समृद्धि कैसे अगू होगी करके ये तमाम बात के चाहिए वास्तव में क्या कहते हैं उपन्यास मार्फत उजागर करी है। और इतने मात्र नहीं, अब जो एक नया जनरेशन है जो खास करके भाषा और संस्कृति से विशेष कम लगाव धरता है, काहे कि विदेशी संस्कृति को ज़्यादा प्रभाव होने के कारण से अपनों समाज को जो भाषा संस्कृति है वो लोभनीय स्थिति में अभय को नया जन्म से राणा थारू भाषा को समग्र संस्कृति को समृद्धि के ताही अब के आगामी दिन में साँच्ची के साहित्य के मार्फत से ऐसे तमाम कृति चाहिए अबू आमंगे, उपन्यास जैसे कविता आएंगे, कथा आमंगे और बहुत बड़ी बड़ी चाहिए कृति राणा थारू भाषा में आमंगी और जिनके माध्यम से हम राणा थारू भाषा को संरक्षण को जो अभियान है बात निरंतर रूप में आगे बढ़ाएंगे करके कहता है। मैं उपन्यासकार उनके साहित्यिक जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता है। मैं उनके बेढ़म शुभकामनाएं धन्यवाद सर।